कितने महान संत हुए जिन्होंने चरणान योग, कर्णान योग और सही पूछो तर्क के भी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उन्हें भी एक असाध्य बीमारी हो गई थी। उसे भस्मक व्याधि कहते हैं। आप सोचिए कि जब व्याधि हो जाती है तो मुनि क्या करें। उन्होंने आचार्य से कहा कि हमें दीक्षा अब पल नहीं पाएगी क्योंकि इतनी भूख लगती है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जीवन में शारीरिक अनुकूलताएं होना भी संयम के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपके पैरों में इतना असह्य दर्द है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो लाख कह लो इतना पूजा में मन नहीं लगेगा। कोई भी बीमारी है नहीं लगता इतना। तो उन्होंने जब कहा, आचार्य पहले के बहुत ज्ञानी होते थे, उन्होंने कहा तुम्हें अभी ऐसी ज़रूरत नहीं है, तुम संयम तो छोड़ दो, क्योंकि इस मुनि अवस्था में या व्रती अवस्था में कोई भी शिथिलता नहीं चल सकती। अब 10 बार खा के भी आपका पेट नहीं भर रहा है तो आप सबको पता होगा कि श्रद्धान नहीं टिका उनका। और कहा भी है कि दर्शन से भ्रष्ट हो जाओ तो भ्रष्ट हो, चारित्र से भ्रष्ट हो जाओ तो फिर भी श्रद्धान पक्का है आपका। तो क्या होता है, श्रद्धान पक्का हो तो उसके लिए आपके दिल में अभिप्सा होती कि नहीं वो काम करना ही हमें। आपको पता है आपका बेटा है, आप कभी उसे डांट भी देते हो लेकिन फिर भी अंदर में विश्वास प्रेम है कि है तो बेटा ही, उसका अहित नहीं चाहते हो। इसी प्रकार से आचार्य ने कहा अभी तुम्हारी समाधि की अवस्था नहीं है, तुम इस संयम को आगे ले लेना, लेकिन अभी छोड़ो तो नहीं कह सकते। आचार्य ने कहा यथा योग उपचार करो। और आप सबको पता है कि जब ज़्यादा भूख लगती हो मीठा खा लो तो कुछ कम हो जाती है। वो एक शंकर जी के मंदिर में जाकर और कहने लगे मैं चमत्कार कर दूंगा, तुम इतना भोग लगाते हो भगवान खाते ही नहीं, मैं भगवान को खिला दूंगा। और भगवान को खिलाने के नाम पर वो खुद खा जाते थे, लेकिन अंदर से श्रद्धा नहीं डिगी, सिर्फ इसलिए कि उपचार मेरा हो कि मैं पुनः संयम लूँ। क्योंकि संयम कोई भगवान को धोखा देने के लिए नहीं लिया जाता है। संयम कब लिया जाता है, तो अंदर से विरक्ति आ जाए तो अपने आप जो होता है वो अहिंसा पूर्वक होता है, जो होता है वो संयम होता है, और जो होता है वो आत्महित के कारण होता है, आत्महित के लिए होता है। संयम कोई दूसरों को दिखाने के लिए नहीं लिया जाता। आज अपन पूजा भी करते हैं, यदि कोई हो तो अपन बहुत आपको पता अच्छे से करते हैं, और कोई नहीं हो तो 2-4 बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि आज अपने अंदर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा ज्ञान और चारित्र के बिना काम नहीं होता है। आपको पता हो आपको कोई बीमारी हो जाए, लोग कहें हमें इससे बड़ी बीमारी थी और उस डॉक्टर के पास गए, 2 बार की दवाई में आराम हो गया। आप बताओ आपका श्रद्धान उस पर जम जाता है कि नहीं, कि अच्छा वो डॉक्टर हमें भी बताना हम भी जाएंगे। और उसके पास जाओ और वो आपको देखते ही बता दे कि आप यहाँ गए होंगे, ये खाया होगा, ये जो आपने किया वो बता दे। और उसका दे भी कह दे 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 2 गोली रात, जो भी बता दे, इतना परहेज बता दे, सब बता दे। अब बताओ आपका ज्ञान उसको हो गया डॉक्टर को, आपने भी जान लिया कि ज्ञानी मेरी बीमारी पकड़ ली, लेकिन क्या श्रद्धान से काम हो जाएगा? क्या ज्ञान से काम हो जाएगा? 2 की गोली 4 खा लो, सुबह की गोली शाम खा लो तो ठीक हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने श्रद्धान के लिए नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कल्यात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाए थे। बड़ी सुंदर बात कही है। समंत्रभद्र स्वामी जब वहाँ मंदिर में रहकर कुछ प्रसाद, कुछ क्या पूरा ही प्रसाद खा जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके रोग का उपशमन हुआ, और रोग का उपशमन हुआ तो अब नहीं खाने लगे। तो राजा को पता चला, एक दिन किसी ने छुपा के बच्चे को बैठा दिया। जब वो कहीं अपने कार्यवश गए थे तो मंदिर में वेदी के नीचे छुपा के बैठा दिया, और उसने देख लिया बच्चे ने कि खाते जितना खा पाते बाकी बचने लगा, और कहने लगे भगवान तृप्त हो गए इसलिए कम खाते हैं। और पोल खुल गई, लेकिन
जब राजा ने कहा तुम्हें नमस्कार करना पड़ेगा, तुम बिना नमस्कार करे खाते हो, तो उन्होंने कहा मेरा नमस्कार ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। और आप समझ गए। अब आप लोगों को कई बार हम इसी विकल्पों में उलझे रहते हैं। माता जी हम कहीं गए, हमें नमस्कार, अरे हाथ जोड़ना नमस्कार नहीं है। जय जिनेन्द्र तो आप आपसी लोगों से भी कर लेते हो, और वहाँ श्रावक हैं, वो भक्त हैं भगवान के। यदि अपन लोग बहुत, ये नहीं कहती पूजो, कभी नहीं, पूजने मत लगना, वरना आज दिल्ली में ये हालत है कि पारसनाथ पे 10 और पद्मावती पे 100 है लाल मंदिर में। लेकिन आप ध्यान रखना, आप यहाँ भी करो, क्योंकि सच्चाई ये है कि देवी देवता काम नहीं करते हैं। हमारी कोई चीज़ के प्रति भी इतनी आस्था हो जाए, इतनी आस्था हो जाए, तो हमारे स्वयं के परमाणु सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन अपन क्या कहते हैं, भगवान ने चमत्कार किया। भगवान नहीं चमत्कार करते हैं, आपकी भक्ति से प्रेरित होकर देवताओं का आवागमन होता है। कई बार आपको बताया, चापानेरी में अभी कहते हैं 8-10 साल हो गए उस बात को। एक व्यक्ति, चापानेरी गांव में 10 घर हैं, एनसी कमिश्नर हैं जो उनकी जन्म नगरी है, दिल्ली में कमिश्नर है जो। तो आप ये देखिए, वहाँ पर हम गए थे, तो हमको जैसे जाना हो तो ग्रस्त लोग जगह देखने जाते हैं ना। एक दिन गुलाबपुरा के भैया वहाँ पर गए, और वो तो ज़्यादा घर नहीं है, तो 2-3-4 लोग अभिषेक को आते हैं, भगवान बहुत प्राचीन है। और वो गए, और एक आदमी रोज़ अभिषेक लेने आता था। उन्होंने कहा ये कौन है? बोले बाहर पूछा, ला भी पूछेंगे। इतना बोलते तो वो समझो यहाँ खड़ा और मेन गेट पे दिखा। इतना वो आदमी जो गंदुदक लेता था ना रोज, वो आदमी नहीं था, कोई देवता था। वो इतना बोलते यहाँ से वहाँ दिखा। और वो लोग भी कहते हैं, भागचंद भाई सब लोग कहते हैं, माता जी हम तो भगवान का प्रक्षालुक भूल गए, यहाँ से वो चल के तो गया नहीं और वहीं दिखा, इतना बोलते। तो बोले हम लोग सब छोड़ के भागे कि इसको देखे तो कौन है। और बोले वो तो दरवाजा के बाहर से दिखाई नहीं। बोले क्या मतलब? लोगों से भी कहा, छोटा सा गांव है कि इधर एक पीला कुर्ता पहना था आदमी, धोती पहने था, दिखा? बोले वो नहीं दिखा, इसका मतलब देवता होंगे। फिर हमने बोला ऐसा कभी हुआ था? तो उन्होंने बताया क्यों, जैसे आपकी खिड़की है ना बगल में, उनकी खिड़की मंदिर में लगा हुआ मकान है, पुराने ज़माने में चबूतरे एक से तो वैसा मकान है। तो वो बता रहे थे कि माता जी हमारे पिताजी के टाइम में, यहाँ बाबा के टाइम में, लोग बताते होंगे घर के, कि रात को ऐसी आवाज़ें होती थी जैसे कोई ट्रक को बर्तन उतर रहा हो, टनाटन टनाटन ऐसे बर्तन गिरने की आवाज़ आती थी। वो बोले सुबह देखते थे तो वो चांदी के फूल मिलते थे थोड़े से मंदिर में, और ज़्यादा ऐसे ही होगा आदमी रख लेता फूल इकट्ठे करके। एक बार उन्हें ज़रूरत पड़ गई तो वो फूल बेचने चले गए दुकान में। तो जैसे ही दुकानदार की तराजू पे, सुनार के तराजू पे वो फूल रखे, सारे लोहे के हो गए। इसका मतलब वो देवताओं के द्वारा अर्चना के लिए आए होंगे। श्रद्धा से जितने दिन रखा आपने, श्रद्धा से जितने दिन रखा तो वो चांदी के रहे, और जैसे बेचने के भाव आए तो आपको ये बताना, आज भी कभी भी ध्यान रखना, हमारे डोरे डंडों से काम नहीं होगा। डोरे डंडों से भी लगता है यदि काम हुआ तो वो भी हमारे अंदर की आस्था होगी। तो धन्य ऐसे समंत्र भद्र स्वामी जिन्होंने धर्म का डंका बजा दिया, जिन्होंने चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति की तो चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए। लेकिन हमें क्या करना है? हमें भी एक देव प्रकट करना है। वो कौन से देव प्रकट करना है? हमें अपने आत्मदेव प्रकट करना है। और इसमें कहा निर्दूत कलिल आत्मने, कौन से कर्मों को आपने, कलिल जो काले थे, हमारे कर्म 2 प्रकार के, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म भी 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? द्रव्य कर्म भी घातिया और अघातिया। घातिया को आपने निर्दूत कल्यात्मने, यदि बॉस मर जाए तो बात की सेना, तो बात की तो पार्टी के लोग अपने आप भाग जाते हैं। इसलिए जिन्होंने हमारे ज्ञान पर रावण डाला है,
ताकि हमें आज सम्यक ज्ञान भी नहीं है। सम्यक ज्ञान नहीं है, क्यों डाला है? क्योंकि हमने देव सास गुरु की पूर्व जन्म में अवहेलना कर दी होगी, किसी को रोका होगा। अपन को जरा सी बातें याद नहीं होती हैं, क्योंकि कहते शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा कहते ऐसा मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। तो हमें क्या करना, उस कलमस को हटाने के लिए? घर में जरा सी काई लग जाए तो आप तुरंत हटाते हो। इस आत्मा पर जन्म जन्मांतर की नहीं, अनादि काल से काई लगी है। यदि कर्मों का आवरण हट जाता तो हमें कौन सा ज्ञान प्रकट हो जाता? केवल ज्ञान प्रकट हो जाता। और एक बार केवल ज्ञान हो जाए तो वो केवल ही है, अकेला भी पर्याप्त है। और कभी नहीं सोचना हमें कि हमें नहीं हो सकता है। भगवान सब बन सकते हैं, अनंत अनंत बन सकते हैं, एक साथ अरबों खरबों भगवान बन सकते हैं। क्योंकि जैसे ही परिणामों में विशुद्धि आएगी, विशुद्धि क्या है? हमारी जितनी जितनी कसाई की मंदता आएगी उतनी उतनी विशुद्धि आएगी। क्योंकि अनंतानुबंधी है तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं हो पा रहा। सम्यक दर्शन पर आवरण डाल रहे हैं। और यदि अप्रत्याख्यान आवरण का उदय है तो हम देश संयम भी नहीं ले पा रहे। प्रत्याख्यान आवरण का उदय है तो हम सकल संयम मुनि नहीं बन सकते हैं। लेकिन यदि संजुलन का उदय है तो यथाख्यात चारित्र, यानी जो भगवान बनने के लिए चारित्र चाहिए वो अपन नहीं प्रकट कर सकते। तो हमें कोशिश करना है अभी से। जरा जरा से घर पे कोई निमित्त मिल जाते हैं उनको दिल से मत लगाओ। सोचो ये तो धर्मशाला है, यहाँ पर लोग हमारे कर्मों की चिट्ठियाँ यहाँ आएंगी। हमने जो करके आए थे वही यहाँ पर भोग के जाना है। पहले अज्ञानता थी कि हमने कर्म बांध लिए, अब हमें विवेक जाग गया कि इस भव के अलावा और कोई भव हमें कर्म काटने को नहीं मिलेगा। तो आप कैसे हो कि कैसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं? निर्धूत कल्यात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम, यदि विद्या दर्पणाए थे। आपकी केवल ज्ञान की विद्या है ना, वो ज्ञान में सालोका नाम त्रिलोका नाम। कि सालोक, लोक किसे कहते हैं? जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं उसे लोक कहते हैं। आलोक किसे कहते हैं? जहाँ मात्र आकाश हो उसे आलोक कहते हैं। परमात्मा आपके ज्ञान में सब झलकता है। और कितनी सुंदर बात कही है, चाहे 6 डाला हो और चाहे मोक्ष शास्त्र हो, चाहे रत्नकांड हो, चाहे द्रव्य संग्रह हो, सब में क्या कहा है कि मुझे आप जैसे गुण प्राप्त करना है। क्यों नमस्कार कर रहा हूँ आपको? क्योंकि आज हमारे कर्मों की क्या तीव्र स्थिति अनुभाग आदि हैं। और जैसी कसाई होगी, देखो अपन सोचते अब गुस्सा आए तो कहने में तो आ ही जाएगा ना। नहीं, जितनी कसाई से बांधोगे उतने दिनों बाद उदय में आएगा। लेकिन जब आएगा तो बहुत लंबे समय तक रहेगा। आपको पता होगा आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया था, लेकिन कसाई की तीव्रता नहीं थी। जब उन्होंने मसूका बांधने का उपदेश दिया तो उनका ये भाव नहीं था कि हम जानवरों का खाना रोक लें। वो तो आपका जीवन यापन कैसे हो उनको भी कष्ट नहीं हो, आपको भी कष्ट नहीं हो। तो उन्होंने कहा था जब तक दाएं दी जाए, जब तक दाएं का मतलब उन्होंने तो ये उपदेश दिया, उन्हें पता था कि लोग दाएं करने के बाद खोल देंगे। लेकिन वो जरा सी भूल हो गई। आप सबको पता है कि जरा सी भूल होने के कारण आदिनाथ भगवान जैसों को भी कर्मों का हिसाब पूरा करना पड़ा।